कौशाम्बी में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई एकता यात्रा के दौरान पहुंचे जिले के प्रभारी राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मंच से कांग्रेस नेतृत्व और विपक्षी दलों पर तीखे हमले बोले हैं। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और विदेश यात्राओं, जन समर्थन की कमी, परिवारवाद को लेकर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर बड़े भारत के सम्मान का हवाला दिया है। साथ ही दुबई में बने 750 करोड़ के भव्य मंदिर से दुनिया में ऊंची हुई भारत की प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान दिए गए उनके इस बयान से प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है। तो और क्या कह सकते हैं। आप मुझे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछ रहे हो। मुझे दुख इस बात का है, जिसको बिहार की जनता ने नकार दिया हो, जिसको देश की जनता ने नकार दिया हो, ऐसे आदमी की स्वीकार्यता का कोई औचित्य नहीं उठता। अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव सही नहीं हुआ है, तो ये तो बिहार की जनता से पूछे ना। जहां सही हो जाता है, रायबरेली से जब सांसद होते हैं तब चुनाव अच्छा हो जाता है, तब ईवीएम को दोष नहीं देते। जब एमपी बनना होता है, वायनाड से बहन भी हो गई, राज्यसभा की एमपी उनकी मां भी हो गई, वो खुद रायबरेली से एमपी हो गए, तब चुनाव आयोग भी बेहतर था, तब ईवीएम भी कोई खतरा नहीं था, तब कोई बेईमानी भारत की सरकार नहीं करती, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करती। जब वो हारने लगते हैं तो सारा दोष अपने पापों का, अपने अकर्मण्यता का, जो गैर राजनीतिक कदम है कि चुनाव होते हैं और वो चले जाते हैं विदेश घूमने के लिए। तो आप अपने से पूछो कि आप कितने सीरियस हो। मुझे गर्व है इस देश के गृह मंत्री पर, 20 सालों में आज तक कोई विदेश यात्रा नहीं किया। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी अगर विदेश जाते हैं तो भारत का सम्मान बढ़ाने जाते हैं या भारत के नागरिकों की जरूरत को पूरा करने जाते हैं, इंजॉय करने नहीं जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, तुम कांग्रेस पार्टी की सेवा करने के बजाय आप विदेश में क्या करने जाते हो? हर महीना तुम्हारा परिवार विदेश में मौज मस्ती करने जाता है और फिर भी कहोगे कि परिणाम विपरीत आए हैं। इसका दोषी भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है अथवा सरकारें कैसे हो सकती हैं? तो गलतियां अथवा अकर्मण्यता अथवा ऐसे लोग जो अपने हित के लिए पार्टियों का निर्माण किए हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल अपने परिवार के लिए और अपने हित के लिए करते हैं, उनके साथ अब जनता देश की नहीं रहना चाहती है। और जो अपने नहीं, भारत के लोगों की पीढ़ियों के लिए भारत को समृद्ध करना चाहते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और ऐसी सरकारों के साथ आज भारत का हर नागरिक खड़ा है, इसलिए उनको बुरा लग रहा है।